जब आपकी कामना हो तो उस अनुभव को पढ़िए कि ये अनुभव हुआ था, अब तेरी बात मानने वाले नहीं। नाम जप करते हुए इसलिए कह रहे हैं कि साक्षी नाम रहेगा, उसके प्रकाश में आप देख पाओगे। नहीं, अज्ञान में तो देखो ना, गंदे पेय पदार्थ पिए, नाली में पड़े हैं, ऐसे पड़े हैं, फिर भी अपने को सुखी मान रहे हैं। निकृष्ट दशाओं को प्राप्त है, फिर भी अपने को सुखी मान रहे हैं। वो भ्रमात्मक बुद्धि जब तक है वो निर्णय नहीं। नाम जब क्या करता है, नाम जपत आई सब सोही, देव सुबुद्धि कृपा करी मोही, पोई सुगुन माला रचो, नित्य सुकंठ जो पहिरो तास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गाय हो। जिसकी नाम की माला चल रही है तो क्या होता है, सुबुद्धि, सुंदर बुद्धि हो जाती है। आई सब सोही, जितने भी भागवतिक सद्गुण सब उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं जो नाम जप करता है, तब उसका निर्णय ठीक होने लगता है। विमूत्र श्लेष्म पूजाद्य, इस शरीर में क्या है, विष्ठा भरा है, मूत्र है, बड़ी घृणित वस्तुएं हैं। तो इस नारकी चेष्टा से जब उठोगे तभी तो प्रेम रस का स्वाद मिलेगा। इसके लिए आकर्षण क्यों, आपका लक्ष्य भगवत प्राप्ति। अगर इसमें सुख होता तो बड़े बड़े, जैसे पुररवा जी ने उर्वशी जी का साथ लिया, अंततो गत्वा उनकी दशा हुई कि पागल हो गए उर्वशी जी में। फिर भगवत प्रेरणा से उर्वशी जी आई और उन्होंने कहा तुम्हारी दुर्दशा तुम्हारे काम ने की है। बड़े कठोर शब्दों से जब उपदेश किया तो उनको चेतना जागृत हुई, तब उन्होंने कहा धिक्कार है मुझको, मैं अपने को चक्रवर्ती सम्राट समझता हूं पर विषयों के अधीन हूं। जो वैराग्य उनके हृदय में प्रकट हुआ कठोर व्यवहार से। बिल्वमंगल जी चिंतामणि में आसक्त थे, कठोर व्यवहार ने वैराग्य प्रकट किया और वो श्री कृष्ण प्रेमी बने। तो सबसे पहले चिंतामणि जी को नमस्कार किया कि आपके द्वारा अगर कठोर व्यवहार न हुआ होता तो मैं इस काम चेष्टा से फंसा हुआ अपने जीवन को नष्ट कर देता। पूरी सृष्टि इसी से है, पूरी सृष्टि चक्र, जो कोई निकल जाए तो इनाम है महानंद, परमानंद, द्वंद्वों से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित, जिसे ब्रह्मानंद, परमानंद, विज्ञानानंद घन, अखंडानंद, प्रेमानंद, बहुत नामों से संबोधित किया जाता है महासुख को। तो तुम कानों से सुनकर त्यागो। श्रीपाद आदेश कर रहे हैं, बहुत प्रवीणता पूर्वक कह रहे हैं, ये मत सोचो कि मैं अनुभव करके त्याग लूंगा, अनंत जन्म हो गए, इसका अनुभव नहीं है। भोगने के बाद थोड़ी देर आपको वैराग्य रहेगा। अगर थोड़ी बुद्धि पवित्र है, आज के बाद कभी ये भोग नहीं भोगेंगे, गलती पड़ गई। और 2 घंटे बाद फिर वही शुरू चिंतन। अगर चिंतन ना करो तो किसी भी भोग में सुख नहीं है। चिंतन के द्वारा संकल्प बनने के बाद सुखानुभूति होती चिंतन में, अब वो क्रिया में उतरता है। तो चिंतन के कारण जो चिंतन में सुख देखा था वो होता नहीं है, पर चिंतन के कारण उसको लगता मैं बहुत सुख भोग रहा हूं। और बार बार वो, कहीं अग्नि में घी डालने से कभी अग्नि शांत होती है क्या? ये कामाग्नि है, जितना इसे भोग दोगे ये बढ़ती चली जाएगी। जैसे बिच्छू के भय से सांप के मुख में हाथ लगा दे तो बिच्छू का डंक तो जो कष्ट देता है वो थोड़ा, लेकिन सांप का जहर तो मार ही देता है। ऐसे ही काम वेदना की जलन से बचने के लिए काम क्रीड़ा में उतर जाना ऐसा ही है जैसे बिच्छू के डंक से बचने के लिए सांप के मुख में हाथ दे दे। श्रीपाद कह रहे ये देखो अध्यात्म है, क्यों म्यों का यानी सीधे स्वीकार करने वाली बात है। संतानोत्पत्ति रूपी सृष्टि की जो पूजा है धर्म संज्ञ गृहस्थ धर्म में, इसके अलावा सावधानी पूर्वक अपने मन और इंद्रियों को प्रभु में लगा के मुक्त हो जाओ, परमानंद को प्राप्त हो जाओ, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो।
बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी ये बात समझ में आ गई कि जिसके त्यागने में सुखानुभूति कर रहे हैं उसके रोकने में कैसी सुखानुभूति होगी। पर ये बुद्धि निष्कर्ष ठीक नहीं दे पा रही, मलिन हो चुकी है। भगवान नाम जप से, भगवत चर्चा सुनने से ये पवित्र हो जाती है। बहुत भ्रम है, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए। स्पष्ट वर्णन है क्या? विष्ठा मूत्र श्लेमा पीबादी। कौन से द्वारों में सुख है? कैसा हमें माया के आकर्षण ने गिरा दिया है। श्रीपाद के हरिरीति वृंदावन रति विवेक विरतिश्च दुर्मुत्करति। ये हरि माया तदुप रमायाति दूरतोपायः। ये हरि माया हरि भक्ति को, वृंदावन की प्रीति को, विवेक को, वैराग्य को लूट लेती है, दूर फेंक देती है। बहुत ध्यान से समझिए, ये जो परस्पर शरीर भोगाकर्षण है, आप आंख खोल के देख लीजिए, दूर फेंक देती है। धाम छूटा, नाम छूटा, गुरु छूटा, इष्ट छूटा, मार्ग छूटा। अनंत जन्मों के सुकृत एकत्रित हुए, भगवत कृपा हुई, तब हमें ये परमहंसों का मार्ग मिला है। ये परमहंसों का मार्ग है। नागरीदास जी अष्टक में कहते हैं, एकांत रस प्रिया प्रीतम। मार्ग तो मिल गया, अब हमें इधर उधर देखना नहीं, लौटना नहीं है, आगे बढ़ना है। श्रीपाद कह रहे, यदि हमारी बात सुनकर तुम नहीं त्यागोगे तो हरिरति, वृंदावन रति, विवेक विरतिश्च, विरति माने वैराग्य, प्रभु के प्रियालाल के चरणों की प्रेम वृत्ति, वृंदावन की आसक्ति वृत्ति, विवेक वैराग्य सबका अपहरण कर लेगा, ये दूर फेंक देगा तुम्हें। हो सकता है जीवन में दोबारा तुम्हें वृंदावन आने का सौभाग्य न मिले, गुरु की सन्मुखता न मिले, बैठकर सत्संग सुनने का सौभाग्य न मिले, वैराग्य की सोच ही खत्म कर दे। है ऐसा? ऐसा है? माया में सामर्थ्य है। इसलिए उससे बचने का उपाय श्रीपाद कह रहे हैं, तदुपर मायाति दूरतोपायः। उपाय करो और दूरी बना के रहो। माया से बचने का उपाय, संगम त्यक्त्वा। कल जिसे विषय सानिध्य में